प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं आधारित इस पाठ में अगले पायदान पर अगले चरण पर चलते हैं और यह प्रश्नावली 1G है, जिसमें परिमेय संख्याओं के भाग से संबंधित या परिमेय संख्याओं की भाग किस प्रकार से होती है इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को सबसे पहले हम देखेंगे, लेकिन प्रश्नों को देखने से पहले सबसे पहले परिमेय संख्याओं के भाग की प्रक्रिया को समझ लेते हैं और साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का जब भाग किया जाता है तो वह किन प्रगुणों का पालन करता है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर हमारे पास 1/3 है और दूसरा कोई रैशनल नंबर है जैसे -7/8। अब एक रैशनल नंबर है 1/3 और दूसरा रैशनल नंबर यहाँ पर 7/8 है और 1/3 में भाग देने की प्रक्रिया करना है -7/8 से। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 बटे -7/8। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यह हो गया 1/3 हो गया। फिर देखिए गुणे, अब ये 8 ऊपर आ गया, यहाँ पर हो गया -7। तो यह बराबर हो गया 1 गुणे 8 बटे 3 गुणे -7 और यह बराबर हो गया 8 बटे -21 या -8/21 के बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो यह प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को देखिए कि जब परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को दूसरी शून्येतर परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो जो पहली परिमेय संख्या है उसमें दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर 1/3 भागे -7/8 था। अब इसको डायरेक्ट हम लिख देते 1/3 गुणे और -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8/-7 के बराबर। यह -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया और यह बराबर हो गया 1 गुणे 8/3 गुणे -7 और यह बराबर हो गया 8/-21 या -8/21 के। तो यदि P/Q और R/S यह परिमेय संख्याएं हैं और P/Q डिवाइडेड बाई R/S हो, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया P/Q और R/S का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया S/R और यह बराबर हो गया P/S/Q/R के। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने की प्रक्रिया में पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है और जो परिणाम प्राप्त होता है वह हमको भागफल के रूप में प्राप्त हो जाता है। पर देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या हमने लिया है तो क्या परिमेय संख्या का भागफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि हमारे पास x एक परिमेय संख्या है और y जो है वो दूसरी परिमेय संख्या है और इस प्रकार से है कि y इज नॉट इक्वल टू 0, x भी यह परिमेय संख्या है और यहाँ पर y भी एक परिमेय संख्या है। x और y दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर डिवाइड करेंगे x बाई y तो इसका भागफल यह भी क्या होगा, यह भागफल भी हमको एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा या रैशनल नंबर के रूप में प्राप्त होगा। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि यदि x कोई परिमेय संख्या है, तो अगर x में आप 1 से भाग दें, x/1 बराबर x या x/-1 बराबर यह हो गया
माइनस यक्स के। जैसे अब यहाँ पर यक्स बराबर अगर हमने लिया, यक्स बराबर ले लिया 2/5, तो अब 2/5 में अगर 1 से भाग दें तो यह बराबर हो गया 2/5 गुणे 1 और यह बराबर हो गया 2/5। फिर देखिए यदि x/5 में या 2/5 में, 2/5 में ही हमने -1 से भाग दिया तो यह बराबर हो गया 2/5 गुणे -1 और यह बराबर हो गया 2/-5 या यही बराबर हो गया -2/5। तो आप देख रहे हैं कि यदि -1 से भाग दे रहे हैं तो हमको जो परिमेय संख्या मिल रही है उसमें ऋणात्मक चिन्ह लग करके आ रहा है। यदि 1 से भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त हो रही है। फिर देखिए यदि किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, जैसे यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी देखिए दी गई है कि यदि किसी संख्या में यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यहाँ पर यक्स है। अब देखिए बेटा यक्स को यक्स से डिवाइड कर दीजिए तो यह कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 यह बराबर हो गया 3/5 गुणे 5/3 और यह कट गया, यहाँ पर कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। इसी प्रकार से x/-x यह बराबर कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई परिमेय संख्या हमारे पास है 1/7 के रूप में और इसी परिमेय संख्या के ऋणात्मक चिन्ह -1/7 से अगर भाग देने की प्रक्रिया करें तो यह हो जाएगा 1/7 गुणे 7/-1, 7 से 7 कट गया, माइनस यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर आ गया -1 के बराबर। तो इस प्रकार से जो सामान्य भाग देने के नियम हैं उन सामान्य भाग देने के नियमों, साथ ही साथ बीजगणित के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को याद रखते हुए और परिमेय संख्याओं के इन प्रगुणों को याद रखते हुए भाग की प्रक्रिया को हम संपादित करेंगे। हैव ए नाइस डे।